तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 टेक्स्ट 4। तो ये जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर फर्स्ट 5 वर्सेस हैं। हरे कृष्णा कोमल माता हरे जी। कृष्णा कोमल माता जी, आप आ गए वापस? नहीं माता जी, मैं अब वापस नहीं आई अभी तक। ओह अभी सेशन हो गए तो हम लोग अभी होटल में आए। ओह वाह माता जी, थैंक यू कहाँ फॉर गए हो माता जॉइनिंग। जी? हम लोग कैलिफोर्निया में हैं पूजा। ओह नाइस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग माता जी। थैंक यू। तो फर्स्ट 5 वर्सेस जो है चैप्टर 3 के, उसमें जो पुरुष अवतार है उनका वर्णन है। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे थे नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था पुरुष अवतारों के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 है लीला अवतारों के बारे में। तो अभी फर्स्ट 5 वर्सेस पुरुष अवतारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 6th वर्स से ये लीला अवतारों को उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो पुरुष अवतार कौन है, अभी लीला अवतार जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। पुरुष अवतार कौन है? तीन पुरुष अवतार हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, याद है किसी को? माता जी, आई माइट बी रॉन्ग बट शायद वो जो कार्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और जो विष्णु क्षीरोदक्षाई, यस। क्षीरोदक्षाई। तो 3 फीचर्स हैं, और ये कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये तीनों क्या है? पुरुष अवतार है। और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 3 वर्सेस में कि जो कार्णोदक्षाई विष्णु है वो 16 एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं और फिर आगे उनसे क्रिएशन होती है। और 16 वो प्रिंसिपल्स क्या है? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 भौतिक तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, और 15 हो गए, और एक मन। इन 16 एलिमेंट से जो कार्णोदक्षाई विष्णु है वो आगे 16 एलिमेंट्स पहले क्रिएट करते, फिर आगे क्रिएशन। और कार्णोदक्षाई विष्णु कारना सागर में शयन करते हैं, और उनके शरीर के छिद्रों से बहुत अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर नेक्स्ट गर्भोदक्षाई विष्णु उनमें से हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड को वो आधा पानी से भर देते हैं और उसमें शयन करते हैं, और उसको कहते हैं गर्भोदका सागर। और उसमें फिर उनकी नाभि से एक नाल निकलती है जिसमें से एक कमल निकलता है, और उस कमल में से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और हर ब्रह्मांड के डिफरेंट ब्रह्मा हैं। ये हम नेक्स्ट 5th वर्स में भी पढ़ेंगे। एंड देन थर्ड जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो फिर हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो फिर हम यहीं से आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। पश्यन्तो दोरूपं मदप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजानाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत् पश्यन्तो दोरूपम् अधभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजानाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोसता। रिसाइट करना है किसी को वर्स? पश्यन्ति अधभ्रचक्षुषा अधभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरु भोजनादद्भुतं सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमूल्या अम्बरकुण्डलोलसत्। अम्बरकुण्डलोलसत्।
ओके, थैंक यू। और किसी को करना है रिसाइट वर्ड्स? मैं करूं? श्योर। पश्यन्ति अधो रूपम् अदाव्रचक्षुषा सहस्रपादरो भुजनानद्भुतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिणासिकम् सहस्रमौलि अम्बराकुण्डलोलसत्। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पश्यन्ति अधो रूपम, यानी कि इन पुरुष की, पहले एक बारी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पश्यन्ति हिंदी में, चलो देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। पश्यन्ति देखते हैं, अध पुरुष का, रूपम रूप, अधब्र पूर्ण, चक्षुषा आंखों से, सहस्रपाद हजारों पाव, उरु जंघाएं, भुजानन हाथ तथा मुख, अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्र हजारों, मूर्ध सिर, श्रवण कान, अक्षी आंखें, नासिका नाक, सहस्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्णभूषण, उल्लसत चमकते हुए। तो यहाँ पे बोल रहे पश्यन्ते अधो रूपम, कि ये पुरुष है जो, अब यहाँ पे ये किस पुरुष की बात कर रहे हैं, ये श्रील जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में बताते हैं कि यहाँ पे कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बात हो रही है। तो इन पुरुष का जो ये महाविष्णु है वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो देखते हैं, और कौन लोग उन्हें देखते, बेसिकली इस वर्ष में उनका बेसिकली स्वरूप का वर्णन किया है। जैसे अभी पिछले वर्सेस में हमने पढ़ा था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्य का वर्णन था, लेकिन इस वर्ष में उनके स्वरूप का वर्णन है। तो वो कह रहे कौन लोग उनको देख सकते हैं, अधब्र चक्षुषा, यानी कि मतलब जिनके पूर्ण चक्षु हैं। तो परफेक्ट पूर्ण चक्षु यानी कि परफेक्ट आंखें हैं। तो पूर्ण कैसे है, जब आंखों में भगवत प्रेम होगा तो वो पूर्ण होती हैं, और जब भगवत प्रेम होता है तो भक्ति के द्वारा जब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उसे कहते हैं पूर्ण रूप से, तभी भगवान को एक्चुअली देख सकते हैं। जैसे मोतियाबिंद होता है किसी को, तो फिर चीज़ें होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, और जैसे ही जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा वो ठीक हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, मोतियाबिंद हट जाएगा तो चीज़ें क्या है, क्लियर दिखाई देने लग जाती है। तो ऐसे अभी हमें भी वो भौतिकता का मोतियाबिंद है, जिससे अभी हम जो है भगवान का जो स्वरूप है उसको अभी देख नहीं पाते हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीलाओं को देख पाते हैं। इसलिए जिनको भक्ति प्राप्त होती है फिर वो भगवान को देख पाते हैं। अब किस प्रकार से जो भगवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, सहस्र पादा यानी कि उनके हज़ारों पाँव हैं, और उनकी उरु यानी कि उनकी थाइज़ है, और और हाथ है, और भुजानन यानी कि उनके इतने सारे हज़ारों हाथ हैं, और इतने सारे उनके मुख हैं। तो जब हम ऐसा इसको इमेजिन करें कि इतने सारे हाथ हैं, इतने सारे मुख हैं, इतनी सारी थाइज़ हैं, लेग्स हैं, इतना कुछ है, तो कई बार ऐसा इमेजिनेशन होता है, अरे कि कितना ये भयानक रूप होगा। बिकॉज़ अगर अभी हम कोई एक से ज़्यादा, भी तो एक सिर वाले हैं हम, एक से ज़्यादा सिर वाले, मान लो कोई 2 सिर वाला, 3 सिर वाला कोई इंसान आ जाए तो थोड़ा सा देख के हम घबरा जाएंगे। कोई जानवर ही ऐसे 2-3 सिर वाला आ जाए, हम घबरा जाएंगे। लेकिन वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो उस बात को गलत प्रूव कर रहे हैं कि भगवान का इतना सारा मुख, उनके उनके हज़ारों पाँव हैं, भुजाएं हैं, उनके थाइज है, लेकिन उनका उनका जो रूप है कैसा है, अद्भुतम यानी कि आश्चर्यजनक, और जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है वर्ड्स में। और उनके
और वो कैसा है, लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं उल्लसत, यानी कि चमकता हुआ, एकदम ग्लोइंग उनका जो भगवान का रूप है। चाहे भगवान का चतुर्भुज रूप हो या हजार भुज वाला रूप हो, भगवान का हर रूप बहुत सुंदर है। और फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सहस्र मूर्धा, यानी कि उनके जो हजारों सिर हैं, और यहाँ पे मूर्त का मतलब मुकुट भी है, और उनके उतने ही कान हैं, आंखें हैं, नाक हैं, और सहस्त्र मालाएं, उन्होंने इतनी सारी जो हैं, हजारों उन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं। और अंबर यानी वस्त्र, कुंडल यानी कि जो कान के जो भूषण हैं, और ये सारे कितने हैं, बहुत ग्लोइंग हैं, बहुत चमकते हुए हैं। तो एक बारी हिंदी का अनुवाद पढ़ के इंग्लिश का पढ़ते हैं। अनुवाद। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों पाव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वह हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। ये क्या हो गया, अटक क्यों जाता है ये आजकल? ओके, उस पर जा नहीं रहा है आई थिंक ये। ठीक है, फिर हिंदी में पढ़ रही, पता नहीं जा नहीं रहा उस पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जा नहीं रहा। ऐसे कैसे? मेरा हैंग हो गया क्या लैपटॉप? आई थिंक हैंग हो गया। ये भी ऊपर मूव नहीं हो रहा अब हो रहा है, हो गया, थैंक गॉड। Translation. The devotees with their perfect eyes sees the transcendental form of the Purusha, who has thousands of legs, thighs, arms and faces, all extraordinary. In that body there are thousands of heads. अरे ये आज लैपटॉप को क्या हो रहा है? इन दैट बॉडी ये खेल खेल रहा है लैपटॉप। इन दैट बॉडी, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, आई थिंक मैं पॉज लेती हूँ। हरे कृष्णा चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। In that body there are thousands of heads, ears, eyes and noses. They are decorated with thousands of helmets and glowing earrings and are adorned with garlands. परपट पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद का। With our present materialized senses, we cannot perceive anything of the transcendental Lord. Our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord Himself becomes revealed to us. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हमारी प्रेजेंट सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, तो उससे हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, और हम भगवान के विग्रह को देखते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि एक्चुअली में भगवान की जो विग्रह है हम मंदिर में, हमारे घर में, वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है जो भगवान की विग्रह है। और यहाँ और जो हमारी सेंसेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रेंज तक हम देख सकते हैं, हम लोग लिमिटेड रेंज तक सुन सकते हैं। और तो ये भगवान तो क्या है, भगवान तो हम मटेरियल लेवल पर भी हम लिमिटेड हैं, लेकिन भगवान तो ट्रांसेंडेंटल है। तो फिर हमारी जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आवर प्रेजेंट सेंसेस आर टू बी रेक्टिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और हमने सेकंड चैप्टर में भी भागवतम का एक श्लोक था, उसमें पढ़ा था, पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त श्रुत गृहतया,
कि मतलब भक्त श्रुता गृहत्या, कि कैसे वो सुनकर भगवान के बारे में सुनकर, जब भगवान के बारे में सुनकर और फिर उनकी भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, क्योंकि जनरली ये जो सेंसेस हैं हमारी ये भी क्या है, भौतिक हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर यही सेंसेस से हम भगवान, इन्हीं सेंसेस से ही भगवान हमें अपने आप को प्रकट करते हैं, इन्हीं सेंसेस से ही हम फिर भगवान को समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि our present senses are to be rectified by the process of devotional service, and then the Lord himself becomes revealed to us, और भगवान हमें प्रकट करते हैं, भगवान हमें हमारे हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं, और भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। In Bhagavad Gita it is confirmed that transcendental Lord can be perceived only by pure devotional service. So it is confirmed in the Vedas that only devotional service can lead one to side of Lord, and that only devotional service can reveal him. तो भगवद गीता में भी काफ़ी वर्सेस आते हैं, तो एक वर्स तो है 18th चैप्टर का, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो भगवान कह रहे हैं, इसमें भगवान बोलते हैं कि मुझे तत्व से कोई तभी जान सकता है कि जब वो भक्ति करता है, और जब वो भक्ति करता है तो वो क्वालिफाइड होता है कि मेरे धाम में एंटर करने के लिए, और केवल भक्ति से ही मुझे जान सकता है। तो जैसे वो, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान हर जगह हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने धाम में भी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने वो घर में बैठा हुआ है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट उसको करनी होती है तो वो पूरा टीवी पे वो पूरा टेलीकास्ट हो जाता है। जैसे वो जब इंडिया में वो बंद हुए थे, सारे नोट बंद हुए थे, तो वो चला था ना कि वो पूरा अनाउंसमेंट टीवी पे हर जगह किया गया था। तो भगवान तो अपने धाम में है, और वो उसी सेम टाइम पे अपने धाम में भी और सेम टाइम पे हर जगह है। तो ये छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर एक जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो हर जगह टेलीकास्ट हो रहा है उसका मैसेज पूरे ऑल ओवर कंट्री में। तो ऐसे ही भगवान तो हर अपने धाम में भी सेम टाइम पे है, साथ में हर जगह सेम टाइम पे प्रेजेंट है। तो इसलिए अब जिन के पास अगर जो मोबाइल से देख रहे हैं, जो अनाउंसमेंट किसी को सुननी है, तो उसके लिए क्या एक क्राइटेरिया है कि मोबाइल का डेटा होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तभी आप उस अनाउंसमेंट को सुन सकते हो। तो ऐसे ही भगवान के को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें भक्ति की ज़रूरत है। भक्ति से ही केवल एक क्राइटेरिया है कि हमें भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं, हम अपने माइंड से नहीं, मेंटल स्पेक्यूलेशन से नहीं, हम इधर उधर के लॉजिक देखकर नहीं, केवल भक्ति से ही। और भक्ति से ही हम भगवान को देख भी सकते हैं। देखने का मतलब है कि भगवान को, जैसे दर्शन तो उन्होंने भी किए थे, ये दुर्योधन था, जरासंध था, शिशुपाल था, लेकिन वो दर्शन करके उनको सुख नहीं मिला। तो अब दर्शन तो गोपियों ने भी किए थे, लेकिन गोपियों को कितना सुख मिलता था भगवान के दर्शन से। तो दोनों में फ़र्क क्या था कि गोपियों में बहुत प्रेम था भगवान के लिए। तो यही एक क्वालिफ़िकेशन है भगवान के लिए। भक्ति कह लो, प्रेम कह लो, एक ही चीज़ है। तो प्रेममयी भक्ति जब होती है तो भगवान हमें उससे नज़र आते हैं, और हम भगवान को उसे, भगवान कहते हैं कि वो मुझे तत्व से वही समझ सकता है जो भक्ति करता है। In the Brahm Samhita also it is said that Lord is always visible to the devotees whose eyes have been anointed with the tinge of devotional service। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रेम अंजना चुरिता, यानी कि जो प्रेम के अंजन से जो आंखें चूरित होती हैं या प्रेम के अंजन से जो आंखें लेपित होती हैं, केवल उन्हीं से ही हम विलोकयंती, यानी कि बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। और कहाँ देख सकते हैं, कैसे? हम सदैव हमेशा, जो संत है संता सदैव हृदयेषु, जो संत है हमेशा अपने हृदय में वो भगवान को देखते हैं। और क्योंकि जब भक्ति के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर भगवान उस हृदय से जाते ही नहीं हैं। तो वो हर टाइम जो भगवान हैं उनको देख रहे हैं और उन श्याम सुंदर को देखते हैं। और जिनके जो गुण हैं, यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो श्याम सुंदर जिनके जो गुण और स्वरूप हैं वो अचिंत्य हैं, यानी इनकंसीवेबल है, उनको समझ नहीं सकते। जिसको समझ नहीं सकते वो भी भगवान की कृपा से वो भी हम उस चीज़ को समझ पाते, उस चीज़ को हम देख पाते। भगवान अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड को हम लिमिटेड से कैसे कंसीव कर पाएंगे? तो हम केवल भगवान की कृपा से ही, वो हम भगवान की कृपा से ही, केवल जब भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, तो हम तभी देख पाएंगे। So we have to take information of transcendental form of Lord from persons who have actually seen him with perfect eyes smeared with the devotional service। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अब कैसे हम देखें? अब हमने तो देखा नहीं और अभी भौतिकता का भी चश्मा चढ़ा हुआ है, तो कैसे फिर देखें? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जिन्होंने एक्चुअली देखा है और जिनकी आंखों में वो प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो ऑलरेडी जिनमें प्रेम और भक्ति है, तो उन्हीं की हमें आंखों से एक्चुअली देख सकते हैं। क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए, लेकिन अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, और ब्रह्मा जी ने दर्शन करके फिर अपना जो अनुभूति है, अपना एक्सपीरियंस, फिर ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता के रूप में लिखा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर है ब्रह्म संहिता का, और बाकी सारे चैप्टर नहीं है, लॉस्ट है। तो केवल 5th चैप्टर, और 5th चैप्टर में भी इतना कुछ ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन कर रखा है, भगवान के रूप का, उनके धाम का, और इतनी चीज़ों का कि मतलब वो भी अगर पढ़े तो बहुत सुंदर है, उसको भी समझने में मुश्किल से वो भी समझ आता है। तो लेकिन जिन्होंने दर्शन किए हैं, और जैसे जो हमारे आचार्यज हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, हमारे गोस्वामीज हैं, उन्होंने भगवान के अपनी आंखों से दर्शन किए हैं, और उन्होंने अनुभूति भी करी है। जिन्होंने दर्शन आंखों से नहीं की, उन्होंने अनुभूति करी है। तो इसलिए तो जिन्होंने दर्शन किए हैं वो बता सकते हैं भगवान के बारे में। अदरवाइज़ तो लोग जो हैं फिर इधर उधर की बातें और चीटिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, ये भगवान है। तो इसलिए जब हम शास्त्रों से पढ़ते हैं और उनके रियलाइजेशन से हमें जब समझ आता है, तो हमें तब पता चलता है। और इवन जो चलो ये नेक्स्ट लाइन पढ़ के डिस्कस करते हैं। In the material world also we do not always see things with our own eyes. We sometimes see through the experience of those who have actually seen or done things. तो यहाँ पे प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में भी यही होता है कि जो लोग कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कभी नायग्रा फॉल्स नहीं गया और मैं गई हूँ, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नायग्रा फॉल है, बहुत सुंदर है, वो वाटरफॉल बहुत सुंदर है। और जब बोट से उसके अंदर जाते हैं वाटरफॉल में, वो पूरा जो नज़ारा है वो सुंदर सा है, और उसके आसपास सुंदर लेक है एक, और उसके आसपास एक अगर मैं ऐसे बोलूँगी, मैं भले ही मैं मटेरियल ही बता रही हूँ, लेकिन जैसा जिसका एक्सपीरियंस है, अगर मान लो कि किसी ने केवल
इंडिया के छोटे से गांव में है, तो उसको वो अपने उससे सोचेगा। अच्छा, अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी कि उसके आसपास एक सुंदर सी लेक भी है, तो फिर वही उसको ये समझ आएगा। अच्छा, जब लेक का मतलब कि वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें गिरी हुई हैं और ये वो, तो हाँ, मतलब अगर मटेरियली भी किसी को अपने एक्सपीरियंस से बताओ, तो वो भी बंदा अपने ही एक्सपीरियंस से समझता है। तो मतलब वो थोड़ा, जब मैं कहूँगी नहीं नहीं बहुत साफ़ सुथरा है, वो कहेगा अच्छा, तो वो उसमें से प्लास्टिक की बोतलें हटा देगा, और वो उस वजह से फिर जो उसने जितनी लेक देखी है वो उतना देखेगा। और फिर उसमें से मैं कहूँगी बहुत बहुत सुंदर ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन है, और ऐसा लग रहा है ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है। तो फिर उसको लगेगा अच्छा, इसका मतलब वो पार्क जैसा कुछ है, कूड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम मटेरियली भी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, और फिर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से लोग समझते हैं। तो इसलिए किसी ने अगर कोई चीज़ देखी है, तो वो जिसने देखी है वो उसको बहुत सुंदर तरीके से बता सकता है। हो सकता है सुनने वालों को उतना वो सुंदर वो समझ ना पाए, रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो देख के आया है अपनी आंखों से, फिर अगर वो बताएगा, तो वो एक्सपीरियंस क्या होगा, ट्रू एक्सपीरियंस होगा, और उसी से ही फिर हम वो समझ पाएंगे। अच्छा, नायग्रा फॉल फिर ऐसा ही होगा। और जो आँखों से देखा है, उसका जो वर्णन है एक्चुअली वर्ड्स नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अद्भुत बोल रहे हैं, कि भगवान का रूप का वर्णन करके बोल रहे हैं अद्भुत है वो। क्योंकि हम में भी उसको इमेजिन नहीं कर सकते, हम उसको समझ नहीं सकते कि वो कितना अद्भुत है वो रूप भगवान का। कि भगवान का वैसे तो चतुर्भुज रूप तो हम जानते हैं, नारायण जो है उनका चतुर्भुज रूप है, चार भुजाएं हैं, और फिर शंख चक्र, तो ये तो चलो हमने पिक्चर्स में फिर भी देखा हुआ है इस टाइप का रूप। लेकिन यहाँ पे अगर वो वर्णन करें, हज़ारों उनके मुख हैं, हज़ार उन पे मुकुट हैं, हज़ारों मालाएं पहनी हुई, हज़ारों हाथ हैं, तो वो यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, वो क्या है, अद्भुत है। और ब्रह्मा जी ने तो इतनी तपस्या करी है। और क्योंकि जब ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, तो जब विष्णु जी के नाभि से, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से, तो उनको समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। तो वो जो कमल से नीचे उतरते हैं, और वो जो कमल नाल है, जो कमल नाल है, उसके अंदर ऊपर नीचे जाते हैं, और इवन विष्णु की नाभि में भी वो वाटर पे वो गोते लगाते हैं, और फिर ऊपर नीचे करते हैं। और इसमें हज़ारों साल बीत जाते हैं, उनको उनको समझ नहीं आता कि ये मैं कौन हूँ, ये सब क्या है। फिर उनको दो वर्ड्स सुनाई पड़ते हैं, तप और तप। तप, तो यानी कि जब तक हम और फिर ब्रह्मा जी जब तप करते हैं, फिर भगवान उनको प्रकट रिवील करते हैं अपने आप को, फिर भगवान प्रकट होते हैं, फिर वो उनका सुंदर रूप देख पाते हैं। तो इसका मतलब हमें भी ब्रह्मा जी की तरह हमें भी तपस्या, यानी हमें भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो जब भक्ति करेंगे, तो फिर भगवान का सुंदर जो रूप है वो प्रकट होगा, हमारे भी हृदय में प्रकट होगा। और प्रभुपाद ने भी इसको अनुभव किया था। काफ़ी ऐसे प्रभुपाद की भी लीलाएं हैं। और तो एक आध लेक्चर में मैं सुन रही थी कि प्रभुपाद जब जप कर रहे थे, एक एक बार, तो उनकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। तो फिर उनका एक डिसाइपल बाहर गया, तो वो बोल रहा था अमेजिंग अमेजिंग। तो फिर बाकी दूसरों ने पूछा कि क्या हुआ, हमें भी बताओ। तो प्रभुपाद बता रहे थे उसको कि जब हम ये जप करेंगे ना, ये भगवान का नाम लेंगे ना, तो जो कृष्णा बुक में लीलाएं लिखी हैं, और जो नहीं भी किसी ने, जो नहीं भी लिखी और नहीं भी सुनी और पढ़ी हैं, वो भी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी केवल भगवान के नाम से। तो जो भगवान का नाम है वो क्या है, बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो भगवान के नाम में स्वयं भगवान है, तो इसलिए भगवान के केवल नाम से ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है। फिर एक और मैंने सुना था कि एक और उनका वर्णन आता है कि वो जब जप करते हुए, वो प्रभुपाद काफ़ी बार जप करते हुए रोते थे, क्योंकि वो एक्सटेसी में चले जाते थे, वो अनुभव कर पाते थे भगवान को। तो जब करते हुए बोल रहे थे कि मैं साक्षात देख सकता हूँ कृष्ण को।
और ये केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा है। तो इसका मतलब प्रभुपाद एक्सपीरियंस कर पा रहे थे और वो देख भी पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अनुभूति करी है। और इसी हरि नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है, ये इसके अंदर स्वयं भगवान है, तो ये भगवान से अलग नहीं है। तो जब हम हरि नाम करते हैं तो इसका मतलब हम स्वयं भगवान का एसोसिएशन कर रहे हैं। तो ये जो नाम है बहुत पावरफुल है। और इवन जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो कई बार हमें भी वो अनुभव होते हैं और हमें भी फील होता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए जिन्होंने देखा है वही केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं, और प्रोसेस भी वो बता रहे हैं क्या है, भक्ति का, भक्ति से। तो जब भक्ति करेंगे तो ये भौतिकता का मोतियाबिंद जब हटेगा तो वो क्लियर दिखेंगी चीज़ें जो अभी नहीं दिख पा रही, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो सुंदर रूप भगवान सुंदर रूप, वो सब लीलाएं अभी भी हो रही हैं, नित्य हो रही हैं, लेकिन वो अभी दिख नहीं पा रही। तो जैसे ही ये भौतिकता का मोतियाबिंद जब हटेगा तो ये क्लियरली सब दिखने लग जाएगा। If that is the process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in matters transcendental। तो वही कह रहे हैं कि मटेरियली भी यही होता है, किसी चीज़ के बारे में सुन के उससे इंटरेस्ट आता है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि पंजाब साइड पे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि पंजाब साइड पे वो कनाडा जाने का बहुत उनको वहाँ पे लोगों में बहुत इच्छा है, क्योंकि एक गया फिर उसने अपना बताया एक्सपीरियंस कि अरे बहुत सुंदर है और ये ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद उसने बताया कि ये प्रोसेस है इसका, कि वीज़ा लगवाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो फिर वो वही सुनकर, भले ही उसने ना देखा हो, जिसने नहीं देखा कनाडा, उसने उससे सुना है कि जिसने कनाडा देखा है, तो उससे सुनकर उसने फिर बहुत आकर्षित फ़ील किया और फिर उससे भी लगा अच्छा मेरे को भी अब यही करना है, मेरे को भी वहाँ जाना है, मेरे को भी वीज़ा लगाना है। तो ऐसे फिर दूसरा गया, फिर ऐसे ही फिर उसने आगे बताया, फिर ऐसे ही सुनते सुनते, अब तो चलो मीडिया है बट लेकिन सुनने से मटेरियल वर्ल्ड में भी यही होता है, किसी के बारे में सुनते हैं तो उसके बारे में सुन के उसकी क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले ही सुना ही हो, तो सुनने से भी हमें अट्रैक्शन हो जाती है और हमें हमें वो फिर डिज़ायर हो जाती है कि अरे हमें भी जाना है। तो सेम भगवान के लिए भी, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उससे अट्रैक्शन होती है और उससे फिर हमारे हृदय में वो इच्छा हो जाती है कि हमें भी भक्ति करनी है, हमें भी भगवान को अनुभव करना है। तो जब वो इच्छा जागृत होती है तो फिर हम एक्शन ले पाते हैं। तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस है। और भगवान के उसमें एक मेरे को याद है, एक लेक्चर में सुना था, एक महाराज जी बोल रहे थे कि जो ये वैकुंठा की एयरलाइंस है उसमें तो कोई वीज़ा की लाइन भी नहीं लगती है। वैसे हम देखें कि अगर बाकी कंट्रीज़ स्पेशली यूएस हो गया तो उसके अगर एम्बेसी में जाएं तो कितनी लंबी लाइंस होती है। इवन टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी मतलब ऐसा बुरा हाल हो रखा होता है और इजीली नहीं मिलता है। लेकिन महाराज बोल रहे थे कि वैकुंठा का वीज़ा में कोई लाइन नहीं है और वैकुंठा एयरलाइंस आर ऑलवेज एम्प्टी। मतलब कितना अमेजिंग है कि जहाँ पे ब्लिस और हम हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, और वो वैकुंठा एयरलाइंस हमेशा एम्प्टी है और वहाँ पे कोई लाइन भी नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे ट्राई करने में कितना अच्छा रहेगा जहाँ पे कोई लाइन नहीं, कोई मारा मारी नहीं। If that is the process for experiencing a mundane object, it is more perfectly applicable in transcendental matters. Word उल्टे कर दिए। So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं धैर्य के साथ और उत्साह के साथ, हमें कंसिस्टेंसी और धैर्य होना चाहिए। उत्साह, हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस भी, और वो कंसिस्टेंट भी हमें रहना है।
तभी हम, क्योंकि जनरली होता है कि भक्ति का जो मार्ग है वो इजी नहीं है एक्चुअली। वो बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि फिर भी इजी होंगी, लेकिन ये भक्ति का मार्ग जो है उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज़ हमारी ही अपनी कंडीशनिंग, हमारे ही अपने संस्कार और हमारे अपना बिलीफ सिस्टम, फिर कुछ पिछले जन्म के कर्म आके बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस, वो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते रहते हैं। तो इसलिए हाँ, ऊपर नीचे भी हो तो हमें पेशेंस से, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, कि हमें उत्साह रखते हुए निश्चय से, पूरे कॉन्फिडेंस से और पेशेंस के साथ हमें भक्ति करनी है। और इस प्रोसेस पे हमें चलते रहना है, ऊपर नीचे होगा स्टिल हमें फिर भी चलते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये रिलेशनशिप है अभी हमारा भगवान के साथ, एक मेरी भक्ति शास्त्र की क्लास में उर्मिला माता जी बोल रही थी कि जो ये संबंध है हमने तोड़ा है भगवान के साथ, और अब जब जब किसी ने किसी को ऑफेंड किया हो, किसी के प्रति अपराध किया हो, और फिर वो अपनी टर्म्स और कंडीशन लगाए कि अब तू मेरे से बात कर ले वरना मैं तेरे को ये वो कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, वरना तू ये वो, तो ऐसा नहीं कर सकता ना। जिसने रिश्ता तोड़ा है फिर उसको पेशेंस रखते हुए उस रिश्ते को वापस से वो ट्रस्ट और वो सब उसको एहसास दिलाना होगा कि नहीं, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो रिश्ता तोड़ने वाले हम हैं ना, भगवान नहीं है। हम आए ना, पर फिर भी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम मुंह मोड़ के आए हैं। तो इसलिए अब हमें इस समय हमें पेशेंस रखना है, और हम मुंह मोड़ने वाले हैं स्टिल भगवान तब भी हमारे साथ ही हैं, और वो हमें हर पल देख रहे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी। तो इसलिए हमें अब इस टाइम पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए हमें अपनी भक्ति और साधना भक्ति करनी है। जो भी हम कर रहे हैं साधना भक्ति के मार्ग पे हमें चलना है, और भगवान से प्रार्थना करते हुए। तो इसलिए अब हमें, क्योंकि जब कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है सक्सेस नहीं मिल रहा है, कि कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा होता है अंदर। वो जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के, उन सब से जो हमारी चेतना है ना शुद्ध हो रही है। हो सकता है कि जो हम सक्सेस सोच रहे हो वैसा हमें ना मिल रहा हो, लेकिन हमने पढ़ा था ना कल की स्लाइड में कि इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज़ नो फेलियर। तो जब भक्ति में कोई फेलियर है ही नहीं तो फिर घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बस हमें पेशेंस रखते हुए, कंसिस्टेंट रहते हुए, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो फिर उससे क्या होगा, तो प्रभुपाद भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमें यही पेशेंस और परजर्वेंस कैन बी रियलाइज द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड हिज डिफरेंट फॉर्म्स। He is formless to the neophytes, but he is transcendental form to the expert servitor. तो वही सेम भगवान है जो हमने पढ़ा है कि वही निराकार भी वही है, और वो आकार तो है ही भगवान का। और जो नहीं समझते भगवान को, न्यूफाइट्स यानी कि जो एकदम बिगनर है, उनको नहीं पता, तो उनके लिए वो हो सकता है भगवान निराकार हो। लेकिन जो भक्त हैं, भक्तों को पता है कि भगवान क्या है, एक पर्सन है। तो एक पर्सन है तभी तो उसके साथ हम संबंध बना रहे हैं ना। तो हम कैसे किसी ज्योति या किसी और कुर्सी मेज के साथ संबंध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन एक पर्सन होगा उसके साथ संबंध हम बना सकते हैं। तो इसलिए जो नियोफाइट्स हैं, जो जिनको नहीं समझ आता, जो एकदम बिगनर में होते हैं, उनको नहीं समझ आता, उनके लिए भगवान निराकार हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए भगवान क्या है, वो साकार हैं। और भगवान कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते। कल भी हमने पढ़ा कि भगवान की भक्ति में भक्ति में वैसे कोई फेल नहीं होता है, देयर इज़ नो फेलियर। तो एक अच्छी होप है, और भगवान कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते। अगर रिजेक्ट किया होता तो हम शायद एक नाम भी ना ले पा रहे होते, हम शायद राम का रा भी ना और कृष्ण का भी ना बोल पा रहे होते। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे आज से 500 साल, 550 साल पहले, तो उन्होंने
आके जो ये शुद्ध प्रेम है, भक्ति है, उन्होंने आके दोनों हाथों से लुटाया। हम यही पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर जो है आदि लीला का, कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई किसी के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं कही कि कौन क्वालिफाइड है कौन नहीं क्वालिफाइड है भक्ति के लिए। उन्होंने ये भी नहीं देखा, कोई कंडीशन नहीं लगाई। उन्होंने अपने पूरी मर्जी से जो ये भगवत प्रेम है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन एज भी कही जाती है। केवल 500 साल हुए हैं और हमारे जो आचार्य हैं, गोस्वामीज़ हैं, उन्होंने स्वयं उनका दर्शन किया है भगवान का। और जिन्होंने नहीं नहीं भी किया है आंखों से, तो उन्होंने उन्होंने अनुभव किया है। उन्होंने अपने हृदय में, अपने जो है ना पूर्ण चक्षु, अधब्रा चक्षुषा, उन्होंने उन चक्षुओं से भगवान का अनुभूति, साथ में भगवान का दर्शन किया है। तो इसलिए पेशेंस, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ साथ हमें भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। डिस्टर्बेंसेस होंगी और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन स्टिल उन सब के बावजूद भी हमें भगवान को प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। तो किसी को इसके अंदर कुछ ऐड करना है इस वर्स में, कुछ रिफ्लेक्शंस, कुछ रियलाइजेशंस? कुछ भी किसी को? ओके सारे मेरे को एक ही बात बहुत Yes. स्ट्राइक हुई, आपने बोला कि भगवान का नाम कितना पोटेंट है, लाइक हमारे हार्ट में साक्षात्कार हो जाएंगे। यस यस और यस, हम डेडिकेशन के साथ में ये प्रभुपाद ने बोला, ये प्रभुपाद ने बोला है। तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला है कि भगवान का नाम जो है, इसी से ही सारी लीलाएं प्रकट हो जाएंगी भगवान की। और जब हम वो जैव धर्मा भी पढ़ रहे थे, तो हम प्रेमदास बाबा जी के बारे में भी हमने देखा कि जब, और ऐसे भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। प्रेमदास बाबा जी भी भजनानंदा डिवोटी हैं, वो हमेशा भजन करते रहते हैं। और हमने पढ़ा कि कैसे वो भी भगवान की, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे और एक्सटेटिक फील करते थे। तो इसका मतलब ये केवल हरि नाम ही हमें जो है भगवान की अनुभूति करवा देगा। यस माता जी, थैंक यू। और किसी को कुछ ऐड करना है? एनीथिंग? क्योंकि मैं नेक्स्ट वर्स अभी नहीं लूँगी, नेक्स्ट वर्स जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसको आई थिंक 2-3 क्लासेस उसमें जाएंगी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा हमारे पास, 10-15 मिनट है। तो अगर कुछ डिस्कशन नहीं है किसी का, वैसे कुछ जनरल हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कशन नहीं है तो फिर आज हम यहीं पर ही स्टॉप कर सकते हैं। और फिर हम फ्राइडे को जैव धर्मा पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से हम रेगुलर मंडे भगवत गीता, ट्यूसडे वेडनेसडे श्रीमद् भागवतम, डेनवर टाइम के अकॉर्डिंग, जो सेम टाइम पे हम फिर मिलेंगे। माता जी एक रिक्वेस्ट है जस्ट कि आपके पास अगर कोई ये पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है या फिर कुछ भी है ऐसा, जो या फिर ट्री है ऐसा, ये जो भी पुरुषावतार जो 3 हमने डिस्कस किए, हाँ, तो मेरे ये ना पास था प्रेजेंटेशन में, मैं शायद दिखाना भूल गई होंगी। तो माता जी आप शेयर कर देंगे बाद में, क्योंकि ना ये ध्यान में ही नहीं रहता मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। तो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि श्योर माता जी, पीपीटी में थैंक तो यू। है मेरी, बट आई थिंक मैंने आज ज़्यादा खोली नहीं थी। तो ये जो है कारणोदक्षाई विष्णु है। और ये जो हम देख रहे हैं ना बबल्स, ये सब इनके शरीर से जो निकल रहे हैं बबल्स, ये सब क्या है, अपने आप में ही ये बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। और ये कारणोदक्षाई विष्णु है, फर्स्ट एक्सपेंशन है ये महाविष्णु के। और ये कान्हा सागर में लेट जाते हैं, फिर इनके शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और अगर दिख रहा होगा तो मैं नेक्स्ट में जाती हूँ, वरना फिर जो ये वाली जो पिक्चर आती है ना जिसमें लक्ष्मी जी कर रही हैं, ये गर्भोदक्षाई विष्णु है।
ये गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। आई डोंट नो ये क्लियरली दिख रहा है, ये छोटा सा वो है जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, ये नाल है और इसके ऊपर ये ब्रह्मा जी हैं। और इस जो ये यस नाल माता है, जी। जो नाल है इसके अंदर 14 लोक हैं। हायर जो 7 हायर प्लानिटरी सिस्टम, 6 हायर प्लानिटरी सिस्टम, और बीच वाला हमारा ये भूलोक है जिसको हम अर्थ कहते हैं, और नीचे के लोकों में वो सारे लोअर प्लानिटरी सिस्टम जो जिनको हम पाताल लोक वगैरह कहते हैं। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। ये अपने ही हर ब्रह्मांड में एंटर करने के बाद अपने ही शरीर के पसीने से ही उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं, फिर ये उसमें शयन करते हैं और लक्ष्मी जी इनकी सेवा करिए। तो ये है जो लक्ष्मी जी सेवा करिए, ब्रह्मा जी ऊपर है, तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। और ये फिर ये हर ब्रह्मांड की ये पिक्चर है। जो ये अभी बबल्स हमने देखे थे, तो ये वाला जो बबल है उसको थोड़ा एक्सपैंड किया गया। अभी इस पिक्चर में थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसकी बड़ी पिक्चर भी मैं दिखा दूँगी। तो इसके अंदर जो ये यहाँ पे लेटे हुए हैं जहाँ पे मेरा माउस है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। और ये ग्रीन कलर की जो स्टेम निकल रही है, इसके अंदर ये 14 लोक हैं और ऊपर ये कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। और ये बीच में ये इसी ग्रीन कलर की जो ये नाल है उसके अंदर ये 14 लोक हैं। ये तो कानोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, और ये फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु ये वाले हैं। ये परमात्मा के ये साइड वाले गर्भोदक्षाई, लेफ़्ट साइड वाले, राइट साइड वाले ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। ये परमात्मा के रूप में हर एक जो है जीव के हृदय में है। ये हम सबके हृदय में है, तो भगवान क्या है, हम सबके हार्ट में है। क्षीरोदक्षाई विष्णु रिजाइडिंग ऑन श्वेत दीपा and who is present in his heart and who is present in the heart of every living being। तो ये जो श्वेत दीप है ये एक्चुअली हमारे ही मटेरियल वर्ल्ड में है। ये श्वेत दीप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, बट जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे उनका धाम भी होता है। तो ये श्वेत दीप हमारे मटेरियल वर्ल्ड का है जहाँ पे ये क्षीरोदक्षाई विष्णु रिजाइड करते हैं। श्वेत दीप यानी वाइट कलर का एक आइलैंड है। सुमेरु जो पर्वत है, जो हमारा ये जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है, उसके आई थिंक साउथ साइड में ये एक आइलैंड है, वहाँ पे ये क्षीरोदक्षाई विष्णु रिजाइड करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड के आधा भर के उसके अंदर रिजाइड कर रहे हैं। और कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ रिजाइड कर रहे हैं, वो कान्हा सागर हम कह सकते हैं कि मैं समझने के लिए, अपने समझने के लिए कि जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक जो ओशन है वो सेपरेट करता है, तो बीच का यहाँ पे कान्हा ओशन होगा। ये ब्रह्म ज्योति के बाद ये जो यहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे ये कान्हा सागर है। तो बेसिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड को ये एक तरह से उनके बीच में है ये कान्हा सागर। तो यहाँ पे ये कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। तो इन तीनों का अपना अपना स्थान है। तो फिर आगे नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे। फिर आगे अब ये मेन क्रिएशन उन्होंने प्रिंसिपल एलिमेंट्स तो दे दिए। ये आधी स्लाइड थी मैं बना रही थी, फिर वो बाद में मैंने छोड़ दी। तो नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे ब्रह्मा जी। इसके अंदर ब्रह्मा जी फिर आगे क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली विष्णु से ही ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और ब्रह्मा जी फिर आगे मारीची और उन सबको क्रिएट करते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके माता जी, थैंक यू। तो अगर कुछ नहीं है तो फिर हम आज यहीं पे ही